तो गाइज यू आर वेरी वेलकम टू इन दिस साइंस जोन यूट्यूब चैनल। और आपके साथ हैं त्रिवेणी सर, जो कि 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। और आपको आज से इंटीग्रेशन का एक कंप्लीट सीरीज दी जाएगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर जेई मेंस और एडवांस लेवल तक डील किया जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा जो कंटेंट दिया जाएगा इस हमारे चैनल में, वो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं पे भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठे और पैरेलली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। और सॉल्यूशन देखने से पहले उसको पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस जस्ट रिवर्स, इट इज अ जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन का ही जस्ट उल्टा है। इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट पार्ट में आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें कि इसमें कोई लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहचान ये इस फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रल साइन fx dx। इसमें इस fx को हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, यस इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और इस कंप्लीट को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल, एंड इट इज डिनोटेड बाय I। इफ देयर इज नो एनी लिमिट फ्रॉम वेयर टू वेयर वी हैव टू इंटीग्रेट, देन इट इज कॉल्ड indefinite integration। There we have right here indefinite integration. It is look like this, fx dx, there is no any limit, so it is called indefinite integration। Why we called it indefinite integration? हम इसको indefinite integration क्यों कहते हैं, इसको तुरंत क्लियर करेंगे, पर मीनिंग देख लीजिए। ज्योमेट्रिकली indefinite integration का मतलब होता है फैमिली ऑफ कर्व्स। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है x dx, 2x dx, हम लोग इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो अभी जस्ट हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे 2x आ जाता है। तो हम जानते हैं कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है। इट मींस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² होगा। तो ये x² हुआ, x²। अच्छा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x² इक्वल टू 2x, आल्सो डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस a, आल्सो 2x प्लस 0 I mean to 2x, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 2, 2x प्लस 0, इट मींस 2x, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस c, आल्सो 2x, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 3 इक्वल टू 2x। अब देखा जाए कि अगर हम इस 2x को इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या आना चाहिए, x²। अगर इस 2x को इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या आना चाहिए, x² प्लस है। इस 2x को इंटीग्रेट करें बेटा तो क्या आएगा, x² प्लस 2। यहाँ पे 2x को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आंसर क्या देगा, x² प्लस c। इस 2x को अगर इंटीग्रेट करें तो आंसर क्या आने वाला है, x² प्लस 3। तो यहाँ देखिए हर जगह इंटीग्रेशन हम 2x को ही कर रहे हैं, बट हर बार आंसर अलग अलग आ रहा है। हर बार इंटीग्रेशन हम 2x को करें, यहाँ पे 2x इंटीग्रेशन के क्या है, x²। यहाँ पे 2x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दारा x² प्लस a। यहाँ पे 2x इंटीग्रेट कर रहे हैं, दारा x² प्लस 2। यहाँ पे 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आंसर आ रहा है x² प्लस c। और यहाँ पे 2x इंटीग्रेशन x² प्लस 3। इसका मतलब यह हुआ कि इस इंटीग्रेशन का कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, हर बार अलग अलग सॉल्यूशन दे रहा है। इसी कारण इन लोग इसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसी कारण इसमें को क्योंकि मालूम नहीं रहता है कि इसमें कांस्टेंट था कि कांस्टेंट नहीं था, इसीलिए इसको इंटीग्रेट करते समय एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c पुट किया जाता है। और इसी कारण इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आइए हम समझते हैं कि इसको हम कैसे कहते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इसको समझने के लिए बेटा कि हम क्या करते हैं ना कि
एक्स स्क्वायर का सबसे पहले ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सी का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये वाई या आई मेरा कितना हो जा रहा है एक्स स्क्वायर। इफ सी इक्वल टू 1 तब आई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इस टाइप का दिखाएगा। इफ सी इक्वल टू 2 देन आई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इफ c equal to -1 then x square minus 1। if c equal to -2 तब i equal to x square minus 2। इस टाइप का ग्राफ देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कि ये हर इसका इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल देखिए अलग अलग कर्व लिखा है, सारे कर्व एक जैसा दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम c का वैल्यू बदलते हैं वैसे वैसे ये एक ही तरह का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे पता चलता है कि सारे कर्व एक ही जाति का कर्व है, इसीलिए एक ही फैमिली का मेंबर है। हर एक मेंबर को पता करने के सी का वैल्यू चेंज करते जाते हैं, इस फैमिली का हर एक मेंबर आपको पता चलते जाता है। तो इससे ये क्लियर हो गया बेटा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हर बार अलग अलग आता है। हमको ये कंफर्म नहीं होता कि कौन सा फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वो आया था, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और साथ ही इसको फैमिली ऑफ कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही तरह के डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ठीक है चलिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट वन x to the power n dx इक्वल टू x to the power n plus 1 upon n plus 1। बेटा याद रहे ये तभी लगाना है जब n नॉट इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला को तभी यूज करेंगे जब n का वैल्यू -1 ना हो। अब देखते हैं इफ n इक्वल टू -1 then it will become x to the power -1 dx means 1 by x dx। हम लोग जानते हैं कि 1 by x डेरिवेटिव होता है log x ln x का। इसी कारण इसको हम लिखेंगे ln x plus c। यहाँ भी c लिखेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है। ln x को log x भी कहते हैं, इसमें हम लोग मोड यूज करेंगे बिकॉज log फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। तीसरा ex dx, तो लोग जानते हैं कि ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, इसी कारण ex का इंटीग्रेशन भी ex। चौथा a to the power x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा a to the power x by log a plus c। 5 नंबर पे आते हैं हम लोग sin x dx। तो हम जानते हैं कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। 6 नंबर cos x dx। cos x जो है डेरिवेटिव होता है sin का, इसका मतलब उल्टा चलेंगे cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। 7 नंबर sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है 10x का, इट मींस उल्टा चलेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस c। आते हैं cosec स्क्वायर x dx। तो cosec स्क्वायर डेरिवेटिव होता है cot का, इसका मतलब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c, क्योंकि cosec स्क्वायर होता है माइनस cot का। 9 नंबर sec x into tan x dx। चलिए याद करते हैं कि sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है। हम लोग जानते हैं कि sec x tan x डेरिवेटिव होता है sec x का, इसका मतलब sec x into tan x dx का इंटीग्रल sec x प्लस c, और सब में c इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल
आगे आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं tan x dx। तो tan x जो है वो log sec x को डिफरेंशिएट करने से, अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे tan x dx को। हम लोग जानते हैं कि tan x डिफरेंशिएट करने से log sec x को डिफरेंशिएट करने से tan x आता है। अगला cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod sin x। अगला लेते हैं sec x, sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। इसका एक और फॉर्मूला होता है log mod tan pi by 4 प्लस x by 2। cosec x dx, cosec x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस एक और फॉर्मूला होता है इसका भी log mod tan x by। ठीक है, अब देखते हैं रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे फॉर्मूला को याद कर लिख लेना है और लिख के याद भी कर लेना है, क्योंकि इसका जो बार बार जरूरत पड़ेगा। लिख लीजिए। इस वक्त कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे बेसिक। रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पहला, अगर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस z प्लस माइनस, अगर बच्चों एक इंटीग्रल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो और वो कनेक्ट हो आइदर प्लस और माइनस से, देन हम उस समय क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को अलग अलग हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। जैसे u dx प्लस माइनस v dx प्लस माइनस w dx प्लस माइनस z dx प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट फंक्शन को अलग अलग करके करते हैं। फॉर एग्जांपल I इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2 sec x प्लस 3 e का पावर 3x e का पावर x प्लस sec स्क्वायर x dx हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 फंक्शन है और चारों फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट है प्लस साइन से। इसका मतलब हम पहला रूल के अकॉर्डिंग इस सारे फंक्शंस को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। जैसे रूट एक्स dx 2 sec x dx ex dx sec स्क्वायर x dx। अब देखिए रूट एक्स को सबसे पहले हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। x का पावर 1/2 होगा, रूट मींस पावर 1/2 होता है। आगे ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हमेशा हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर लिखते हैं। तो 2 को बाहर कर दिए, sec x dx, ये ex dx और ये sec स्क्वायर x dx। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे x का पावर n वाला। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि n कहीं -1 तो नहीं है, बट यहाँ देख रहे हैं कि n का वैल्यू 1/2 है, -1 नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 आगे 2। sec x का फॉर्मूला भी बता चुके हैं, log mod sec x प्लस tan x और ex का ex होता है और sec स्क्वायर x का tan x और लास्ट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगाते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मेरा इंडेफिनिट है। और इस तरीके से एक आगे बढ़ाते हैं इसको, x का पावर 3/2 प्लस 2 log mod sec x प्लस tan x प्लस ex प्लस tan x प्लस c। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। देखते हैं कि भाई अगर अलग अलग फंक्शन हो तो अब प्लस माइनस से कनेक्ट हो तो इस तरीके सारे फंक्शन को अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस साइन से कनेक्ट है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक 3 बाय cos स्क्वायर x dx और ये sin x बाय cos स्क्वायर x dx। अब 3 कांस्टेंट बाहर करेंगे, इस cos स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे sin x बाय cos x इंटू 1 बाय cos x dx। अब ये 3 sec स्क्वायर x dx माइनस sin x बाय cos x, ये बन जाएगा 10 और 1 बाय cos sec x dx। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x और 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, इसलिए हम लोग इसको अब लिखेंगे 3 10x माइनस sec x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और एक और देख लेते हैं, रूट x इंटू 1 माइनस रूट x dx। अब इसमें देख रहे हैं कि माइनस साइन से फंक्शन करेंगे तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। रूट x माइनस रूट x बाय रूट x dx, कट गया, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। रूट x dx माइनस dx, रूट x को पावर में कन्वर्ट करते हैं 1 बाय 2 dx और माइनस dx। अब देखिए इस यहाँ पे भी पावर देख रहे हैं 1 बाय 2 है, माइनस 1 नहीं है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला, x का पावर 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2 प्लस 1, तो यहाँ देखिए 1 इंटू dx, x का पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 माइनस, हम जानते हैं कि 1 डेरिवेटिव होता है x का, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस x प्लस c। रूल 2, इफ देयर इज ए कांस्टेंट विद ए फंक्शन, तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कांस्टेंट को बाहर करके इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं प्लस c। फॉर एग्जाम्पल थ्री साइन एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन फंक्शन है, तीनों प्लस माइनस से कनेक्ट है और तीनों के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों रूल का अप्लाई करेंगे, फंक्शंस को अलग अलग भी करेंगे और कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर भी शिफ्ट करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं फॉर्मूला पे क्या है कि अगर यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन है तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर रखते हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है 3 sin x माइनस 2 बाय cos x प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे 3 2 माइनस 2 3 कांस्टेंट्स है और यहाँ पे तीन फंक्शन sin x 1 बाय x स्क्वायर, ये कनेक्ट है प्लस माइनस से। इसका मतलब है कि हम इसको तीन पार्ट में सेपरेट करेंगे, साथ में कांस्टेंट को बाहर भी करेंगे। यहाँ पे पहला में देखते हैं तीन कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, यहाँ रह गया sin x dx, यहाँ पे माइनस 2 कांस्टेंट बाहर करते हैं, फंक्शन है 1 बाय x तो 1 बाय x dx। यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, फिर 3 बाहर करते हैं, फंक्शन बचा 1 बाय x स्क्वायर dx। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो यहाँ लिख देंगे माइनस cos x, जानते हैं 1 बाय x होता है ln x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ ln x लिख देंगे प्लस 3, हम नहीं जानते 1 वर्सेस किसका है, तो हम सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। पावर में कन्वर्ट x का पावर माइनस 2 dx। अब देखो बच्चों, तो ये हो गया माइनस 3 cos x माइनस 2 ln x। अब ये पावर में कन्वर्ट हो चुका, अब देख रहे हैं कि पावर में माइनस 2 है, माइनस 1 नहीं, और माइनस 1 होता तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते, ln x लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस 2 है, लगाते हैं फॉर्मूला x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। इस तरीके से ये हो जाता है माइनस 3 cos x माइनस 2 ln x प्लस 3 x का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। फाइनली इसको लिखेंगे माइनस 3 cos x माइनस 2 ln x माइनस 3 बाय x प्लस c। अगला चलिए तीसरा रूल है बेटा कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो और वो फंक्शन भी लीनियर फंक्शन का फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल जैसे f डैश ax प्लस b ऐसा फॉर्म में कोई फंक्शन हो,
तो उसका इंटीग्रल हम लोग लिखते हैं 1/a(f)(ax + b + c, where a, b and c are constants. एग्जाम्पल देखते हैं। sec स्क्वायर 3x + 2dx। यहाँ पे देखते हैं कि ये sec स्क्वायर 3x + 2 डेरिवेटिव है 10, इसको लिख सकते हैं d/dx 10 2x + 3, इसलिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा 10 2x + 3 1/2 + c। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि 1/ax + b dx, ये डेरिवेटिव होता है ln ax + b का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ax + b अपॉन 1/a + c। ठीक है, तो ये सारे रूल हैं। अब इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे डिस्कस करेंगे कि हम किसी फंक्शन को कितने तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग के सिलेबस के अनुसार हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 तरह के मेथड पे चर्चा करेंगे। पहला मेथड जो है वो है मेथड इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं बेटा कि किसी भी फंक्शन को जो इंटीग्रल फॉर्म में अगर ना हो, थोड़ा सा ट्राई कर ले कुछ फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ फॉर्मूला वगैरह का यूज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल में, इसका एग्जांपल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें लोग 3 मेथड का चर्चा करेंगे। पहला है बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है बाय पार्ट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन पे, बाय इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। और 5 नंबर पे है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो आज हम लोग चर्चा, ये 2 मेथड, लास्ट का जो 2 मेथड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा सम स्पेशल, ये दोनों बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं मुख्य रूप से 3 यूज होता है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण ये दोनों का भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एग्जांपल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला जानते नहीं है जिससे कि इंटीग्रेट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कोशिश करते हैं कि इसको कुछ ऐसे रूप में ट्रांसफॉर्म कर दें जिससे कि आराम से इंटीग्रेट हो जाए। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर जो पावर है उस पावर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसको रिमूव करेंगे हम लोग a - b फर्स्ट का फॉर्मूला यूज करके। चलिए बनाते हैं फॉर्मूला, √x होल स्क्वायर माइनस 2√x × 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। और इस तरीके से ये देखते हैं क्या हो जा रहा है। √x का स्क्वायर x, √x कैंसिल आउट, -2 प्लस 1/x। अब देख रहे हैं कि ये जो है सो 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब बीच में प्लस माइनस से कनेक्टेड है। इट मींस हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग करेंगे और फिर देखते हैं कि फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो अलग अलग करते हैं। ये हो गया x dx -2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, ये dx, और ये हो गया 1/x dx। अब देखते हैं कि ये फंक्शन जो पहले इंटीग्रेट होने के लायक नहीं था, नहीं हो पा रहा था, ये फिर देख रहे हैं कि 3 पार्ट में टूट गया, तीनों पार्ट में अलग अलग आराम से इंटीग्रेट के फॉर्म में आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि x का पावर 1 है, -1 नहीं है, इसमें तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे। और dx का इंटीग्रेशन होता है x
और 1/x देख लें कि ये भी प्रॉब्लम आ गया। अब कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे क्या एक ऐसे रूप में कन्वर्ट हो गया जिसको कि आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला 1 + 1 अपॉन 1 + 1 -2 dx का x और 1/x हो जाता है ln x प्लस c। ये हो गया x² - 2x प्लस ln x प्लस c। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये सारे 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित है। इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नए मेथड पे डिस्कस करेंगे, अगला दिन फिर आपको वीडियो मिलेगा। तो बच्चों बताओ किस टाइप का वीडियो लगा सर का, नीचे में कमेंट करना और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग इस तरह वीडियो लगातार लाते रहे। और ये आज का जो बेसिक क्वेश्चन था, ये सब बेसिक था क्योंकि ये फर्स्ट क्लास था सर का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से वो स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन का बात करेंगे। आप उसका टेंशन मत लीजिए और इस सब क्वेश्चन को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।